हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। इस समय आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना को इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख कुछ निवेदनों को रखेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अबा पिता आपके चरणों की वेदी पर आते। अबा पिता, लगभग परमेश्वर 7 बजे से लेकर परमेश्वर पिता यहाँ पर आपके सम्मुख आराधना किया गया। परमेश्वर प्रार्थना के निवेदनों को रखा गया। पिता, हर एक प्रार्थना को आपने सुना और परमेश्वर पिता हाँ और आमीन में उत्तर दिया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका स्तुति रूपी सिंहासन हमारे मध्य में लगा हुआ है। प्रभु, सचमुच आपके वचन में लिखा जाता है 3 जन आपके नाम से जमा होते वहाँ आप उपस्थित होते। खुदा, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते। खुदावन, इस समय परमेश्वर में प्रार्थना करती विशेष करके पिता, जिस समय कलीसिया के लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु सचमुच पिता, तमाम कलीसियाओं को पिता परमेश्वर, तमाम दास दासियों को पिता, नबियों को पिता परमेश्वर पिता, आपकी पूर्ण सुरक्षा के अंदर पिता परमेश्वर हम कहते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। राजा, हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, इस महामारी से पिता परमेश्वर, कोविड-19 से, फंगस की महामारी से पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचाए रखिए पिता परमेश्वर, उनकी सहायता उन्हें मदद कीजिए पिता, उनकी पूर्ण सुरक्षा को आपके हाथों में कहती पिता। बीते दिनों परमेश्वर पिता, बहुत से लोग परमेश्वर पिता जो दुनिया से कूच कर गए मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु में सो गए मेरे परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के परिवारों में तेरी शांति स्थापित होने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती अभी भी परमेश्वर, जो कलीसिया के दौरान परमेश्वर जो लोग परमेश्वर पिता इस महामारी से, अन्य बीमारी से पीड़ित है प्रभु, तेरे वचन को भेज कर उनकी कंप्लीट चंगाई की घोषणा यीशु के सामर्थी नाम में करती। पवित्र आत्मा तू उस जगह पर जा और अभी पवित्र आत्मा इसी समय जो बीमार लोग हैं उनके जीवन में तू काम कर, उन्हें टच, उन्हें छू, और इसी समय पवित्र आत्मा वो शैया से उठने पाए, भले चंगे हष्ट पुष्ट होने पाए। प्रभु, मैं तुझसे सी प्रार्थना करती प्रभु, तेरे सामर्थी हाथों में खुदावन खुदा हम परमेश्वर पिता, तमाम कलीसिया के लोगों को पिता, तमाम परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु सचमुच प्रभु तुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को पिता, और तमाम हमारे विश्व को, भारत देश को, राजस्थान को आपकी पूर्ण सुरक्षा के अंदर देते। प्रभु, इस समय हम परमेश्वर वचन को सुनना चाहते पिता, वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती प्रभु, तू मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करती अब्बा, तूने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसकी 46वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती 12 का 46। हैप्पी सिस्टर। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। आगे। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हमने देखा मत्ती 12 के 46 से लेकर 50 तक यहाँ पर हमने इसको पढ़ा है। यहाँ लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह भीड़ से बातें कर रहा था, यहाँ पर बातें नहीं कर रहा था, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यीशु मसीह वहाँ पर भीड़ को उपदेश दे रहा था, भीड़ को वचन सुना रहा था। तो उस समय जब वो भीड़ को वचन सुना रहा था, भीड़ उसके पीछे के पीछे उसके
होलिया करती थी, तो उस समय जब यीशु मसीह भीड़ से बातचीत कर रहा है, उनको उपदेश दे रहा है, सडनली क्या होता है, अचानक से उसकी माता और भाई बाहर खड़े होते हैं और वो उससे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। उसकी माता और भाई जब बाहर आते हैं तो उस समय क्या होता है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर किसी ने, जो भीड़ में से किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को क्या कहा, यीशु मसीह को बोला कि देख तेरी माता और तेरे भाई तुझसे बाहर खड़े हैं और तुझसे बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस बात का उत्तर दिया। वो क्या उत्तर था मेरे प्रियो? ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जिन लोगों ने उसको कहा कि तेरे माता और भाई तेरे बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर, अर्थात जो भीड़ सुन रही थी, जो भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, जो भीड़ यीशु मसीह के उपदेश को सुन रही थी, उस भीड़ की ओर अपने हाथ करके क्या कहा कि यही मेरी माता है और यही मेरे भाई हैं। हालेलुया। अर्थात जितने लोग वहाँ पर यीशु मसीह के सुन रहे थे, यीशु मसीह ने कहा ये लोग मेरे असली रिश्तेदार हैं। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने अपने भाई, अपनी माता को जो गेट पर खड़े थे उनको मना कर दिया, उनके विषय में उनसे बात करने के लिए मना कर दिया कि कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरी माता है। मेरे प्रियो, जो मसीह के लहू से खरीदा हुआ व्यक्ति होता है, जो मसीह के लहू से मोल लिया हुआ व्यक्ति होता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए कहता है कि ये व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, ये व्यक्ति मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरे घर का सदस्य है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हम अपने रिश्तेदारों की सुनते हैं, उन लोगों की सुनते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, और उनकी बातों को सुनकर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इनकी बात को नहीं माना, अगर हमने इसकी बात को नहीं सुना तो इन लोगों को बुरा लगेगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे जो कज़िन्स होते हैं या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं जिनसे हमने अपना रिश्ता बनाया होता है, अक्सर हमारा ये सोचना होता है कि अगर ये जो बात बोल रहे हैं, अगर हमने इनकी बात को नहीं माना तो इनको बुरा लगेगा, हम इनको तिरस्कृत करेंगे तो इनको बुरा लगेगा, अगर हम इनकी बात को टालेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ के सामने अपनी माता और अपने भाई को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? यीशु मसीह को इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरी माँ और मेरा भाई क्या सोचेंगे। क्यों मेरे प्रियो यीशु मसीह ने वहाँ पर ऐसा कहा? क्या मरियम को ये नहीं पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या मरियम ने अपने और बच्चों से इस बात को शेयर नहीं किया होगा कि तुम्हारा जो बड़ा भाई यीशु है वो परमेश्वर की ओर से आया है, वो स्वर्ग से आया है और वो स्वर्गीय बातों को बताता है, स्वर्गीय बातों को सिखाता है। उसके बावजूद जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा है तो उसकी माता और उसके भाई वहाँ उपस्थित नहीं है, और उपस्थित ना होने की वजह से जब वो उपदेश दे रहा था तो वो बीच में यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे बात करने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। तो जब वो अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं तो उस समय यीशु मसीह क्या कहता है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की तरफ हाथ करके बोला, ये मेरी माता, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हालेलुया। क्या कहा? ये हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं तुझसे विनती, यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वो मेरा भाई और मेरी बहन है और मेरी माता है। यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो मेरी माता, वो मेरे भाई, वो मेरी बहन है। हालेलुया। अर्थात जो उपदेश को सुन रहे हैं, उसने
उनको अपना रिश्तेदार करके इंगित किया। जो उसके उपदेश को सुन रहे थे उसने उनको एक्सेप्ट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने 33.5 साल वो इस पृथ्वी पर रहा, और उस 33.5 साल की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने कहीं भी किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। कहीं पर भी उसने इस बात का जिक्र हम कहीं पर भी नहीं देखते कि यीशु मसीह ने अपने माँ बाप को या अपने रिश्तेदारों को या अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने की कोशिश की। उसकी हर कोशिश यही रहती थी कि मैं अपने पिता को प्रसन्न करूं जिसने स्वर्ग से मुझे भेजा है। और यहाँ पर भी वो इस बात को बोल रहा है यीशु मसीह कि वही मेरा रिश्तेदार है जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है और अपने पिता की इच्छा पर चलता है और उसको प्रसन्न करता है। भले ही फिर वो माँ बाप क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो या अन्य रिश्तेदार क्यों ना हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। एक आयत को हम और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 32 और 33वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32वीं आयत। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इसका टॉपिक एक बार हम पढ़ेंगे। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, दो चॉइस हमारे हाथ में है। यीशु को स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करना। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोई यीशु को, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी जो कोई मनुष्य के सामने यीशु मसीह को मान लेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। हम मान लेना किस तरीके से समझते हैं? हमारे लिए मान लेने का मतलब और मान लेने का अर्थ क्या है? हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ये बोलना महज उसको मानना नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ तो इसका मतलब हम यीशु को मानते हैं, ये गलत है। यीशु को मान लेने का मतलब बहुत गहरा है मेरे प्रियो। यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु को मानने का मतलब है वचन को मानना। अगर हम केवल यीशु को मानते हैं, हम किसी व्यक्ति को इस तरीके से बोलते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, तो मेरे प्रियो सुनने वाले व्यक्ति की नज़र में तो यही होगा कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में यीशु को मानने का अर्थ अलग है। यीशु को मानना मतलब वचन को मानना, वचन को मानना मतलब यीशु को मानना। एक जगह पर यीशु मसीह ने इस बात को भी बोला है कि जो मेरे भेजे हुए का आदर नहीं करता वो मेरा आदर नहीं करता, और जो मेरे भेजे हुए की बात को नहीं मानता वो मेरी बात को नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को भेजा। अगर लोग यीशु मसीह की नहीं सुन रहे हैं, यीशु की बात को नहीं मान रहे, तो वो उसके पिता का भी अनादर कर रहे हैं, उसके पिता का भी अपमान कर रहे हैं, उसके पिता की बात को भी नहीं मान रहे। और यीशु मसीह ने जिन चेलों को अपनी सेवा के लिए खड़ा किया, वो केवल वो 12 चेले और 70 चेले नहीं थे मेरे प्रियो। आज जो प्रभु के दास दासी प्रभु की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रभु की ओर से खड़े किए जाते हैं, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे दास और मेरे दासी की, मेरे भेजे हुए की बात को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो वो मेरी बात को नहीं मानता। अगर कोई उनका आदर नहीं करता तो वो मेरा आदर नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो अपनी सेवा के लिए लोगों को खड़ा करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी मुझे और मेरे वचन को मान लेगा, मुझे और मेरी आज्ञाओं को मान लेगा, मुझे और मेरी बात को मान लेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे अपना रिश्तेदार करके एक्सेप्ट करूँगा। मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका आदर करूँगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरी बात को माना है, उसने मुझे माना है, उसने मेरा आदर किया है। हालेलुया। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत बार हमने इस आयत को पढ़ा है
नए नियम की इस आयत को बहुत बार हमने पढ़ा है और ये बहुत पीछे की आयत नहीं है। ये मत्ती के 10वें अध्याय से हम इसको पढ़ रहे हैं और बहुत बार हमने इस आयत को पढ़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मनुष्य के सामने इनकार करने का मतलब क्या है? मनुष्य के सामने इनकार करने का मतलब परमेश्वर का वचन कुछ कहता है और मनुष्य कुछ और बात को बोलते हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों में से किसकी बात को तवज्जो देते हैं? परमेश्वर का वचन जिस बात को बोल रहा है, मनुष्य जिस बात को बोल रहा है, हम उन दोनों में से किसकी बात को मानते हैं? हम किसकी बात पर चलते हैं? किसी मनुष्य की कही हुई बात के अनुसार चलते हैं या परमेश्वर की कही हुई बात के अनुसार चलते हैं? वचन की कही हुई बात के अनुसार चलते हैं। उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, यानी अगर हम मनुष्य की कही हुई बात को मानते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वचन का इनकार करते हैं, यीशु की इच्छा का इनकार करते हैं, उसकी आज्ञा का इनकार करते हैं। और जो कोई यीशु मसीह का इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। चाहे हम बपतिस्मा लिए हुए ही क्यों ना हो, चाहे हम उद्धार पाए हुए क्यों ना हो, चाहे हमने मन फिराया हो, चाहे हम कुछ भी करते हो, चाहे हम क्वायर लीडर ही क्यों ना हो, चाहे हम क्वायर मेंबर क्यों ना हो, चाहे हम प्रचार करने वाले प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे हम पास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी उसका अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मनुष्य के सामने इनकार करने का मतलब क्या है? ये बोलना बहुत आसान होता है मेरे प्रियो कि मैं यीशु को मानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी चुनौतियाँ और ऐसी परिस्थितियाँ इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उन चुनौती, उन परिस्थितियों के अंतर्गत, उन चुनौती, उन बातों के अंतर्गत हम चुनाव वचन का नहीं करके मनुष्य की बात का चुनाव करते हैं। हम सोचते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हमने सिर्फ यीशु मसीह की बात को ही तो नहीं माना। लेकिन अगर जो बाइबल को ठीक से पढ़ने वाले हैं तो वो इस बात को समझेंगे कि यूहन्ना के पहले अध्याय में, बेटा उस आयत को हम यहाँ से पढ़ें, यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है आदि में वचन था, यानी बिगनिंग किस चीज से हुई? उत्पत्ति किस चीज से हुई? बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि पृथ्वी बुडोल थी, गहरे जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा अंधियारे को, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, यानी आदि में वचन था। शुरुआत ही अगर उत्पत्ति हम देखें, मनुष्य की शुरुआत ही वचन से हुई है। आदि में क्या था? स्टार्टिंग में परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो ये जो वचन है मेरे प्रियो, यही आदि में था और ये यीशु मसीह था और ये वचन ही यीशु मसीह है। अगर हम इस वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर हम वचन की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर हम वचन का अनादर कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह का अनादर कर रहे हैं। हम इस बात को समझे। इसीलिए वहां पर यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हम वचन पढ़ते तो हैं लेकिन वचन को बहुत हल्की में लेते हैं, बहुत लाइटली हम इस चीज को लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसने यीशु का इकरार किया तो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के सामने इकरार करेगा, जिसने इनकार किया यीशु मसीह उसका इनकार कर देगा। लेकिन इकरार और इनकार में बहुत अंतर है। यीशु मसीह को केवल मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ मुंह से आई लव यू कहना प्यार करना नहीं होता है। प्यार करने के पीछे बहुत से बलिदान, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। प्यार बलिदान को मांगता है। अगर यीशु मसीह भी केवल आई लव यू बोल कर रह जाता और अपना बलिदान नहीं देता, पिता हमको सिर्फ ये बोलकर कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ अपने पुत्र का बलिदान नहीं देता, तो क्या हमारे लिए ये काफ़ी था? नहीं मेरे प्रियो,
प्यार बलिदान मांगता है, प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। कैसा सेक्रीफाइस मांगता है? प्यार अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस मांगता है, प्यार अपनी बुद्धि का सेक्रीफाइस मांगता है, प्यार अपनी जीवन का सेक्रीफाइस मांगता है। आज परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र का सेक्रीफाइस किया, अपने पुत्र का बलिदान किया। यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को देखकर अपना बलिदान चढ़ाया। तो आज अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, तो आप किस प्रकार का बलिदानी जीवन जी रहे हैं? आपके जीवन से आप कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं? मोहब्बत में सेक्रीफाइसेस होते हैं, मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। असली मोहब्बत वही होती है मेरे प्रियो, सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें सेक्रीफाइस हो, जिसमें बलिदान हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में ना सोचकर सामने वाले की इच्छा के बारे में सोचता हो, सामने वाले की खुशी के बारे में सोचता हो। संसार के अंदर तो मैंने प्रेमी प्रेमिका की मोहब्बत को तो कुछ ऐसे ही देखा है। जब लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है या लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है, तो वह यही सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने प्रेमी को प्रसन्न कर सकूं। तो अगर आप पिता से मोहब्बत करते हैं, यीशु से मोहब्बत करते हैं और वाकई यीशु का आपने इकरार किया है, तो अपनी इच्छाओं का, अपनी सोच का, अपने विचारों का बलिदान चढ़ाकर, अपने जीवन का बलिदान चढ़ाकर यीशु को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। इसे कहते हैं इकरार करना। और ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह का इकरार करता है, तो यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करेगा? हमारा इकरार करेगा, हमारी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगा, हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा, हमारा इनकार नहीं करेगा। यीशु मसीह ने अपने भाई को, अपनी माँ का इनकार कर दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि वे उसकी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते थे। यीशु मसीह ने अपनी जो रिश्ते में उसकी माँ थी, रिश्ते में उसका भाई था, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मानते हैं, उस पर चलते हैं, वे मेरे माँ बाप, भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने न केवल मुंह से बोला, वरन प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाया। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रैक्टिकली अपनी मोहब्बत को दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन और कोई नहीं, ये वचन ही यीशु मसीह है। ये वचन और कोई नहीं, ये वचन ही परमेश्वर है। वचन का इकरार करना मतलब यीशु का इकरार करना, यीशु का इकरार करना मतलब वचन का इकरार करना। और ऐसा ही व्यक्ति स्वर्गीय पिता के सामने आदर के योग्य होगा। हालेलुया। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सचमुच हम सच्चे दिल से, पूरे मन से एक बलिदानी जीवन के साथ यीशु मसीह का इकरार कर सकें। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, हम आपके चरणों की वेदी पर आके प्रभु, आपके वचन में हमने पढ़ा प्रभु, इस समय देखा प्रभु यीशु, जब आप भीड़ को उपदेश दे रहे थे और उस समय आपकी माता और आपके भाई आपसे बातचीत करने के लिए आए, तो उस समय आपने भीड़ को ये कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई? मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार तो वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते और उसे मानते हैं। और तूने अपने चेलों की ओर हाथ करके कहा कि ये मेरी माता, ये मेरे भाई और ये मेरी बहन है। प्रभु, दूसरी जगह हमने इस चीज को देखा, तूने कहा जो मनुष्य के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा, उसका इकरार करूंगा। वरन मनुष्य के सामने जो व्यक्ति मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हाँ प्रभु, सिर्फ महज मुंह से ये कहना कि यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ये काफी नहीं है। तूने प्रेम के वशीभूत अपना बलिदान चढ़ाया। पिता, तूने अपने प्रेम के वशीभूत अपने पुत्र की कुर्बानी को दिया। आज हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तू हमसे अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस चाहता है, अपनी अभिलाषाओं का सेक्रीफाइस चाहता है, अपने जीवन का सेक्रीफाइस चाहता है। असली मोहब्बत वही है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, अर्थात ये वचन ही यीशु मसीह तू है। हम इन बातों को समझ सके प्रभु,
और तमाम संपूर्ण मानव छाती के सामने परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलकर प्रभु हम तेरा इकरार कर सके प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके तेरा इकरार कर सके प्रभु, और तुझे प्रसन्न कर सके। तेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार पिता, जो हमारा भी पिता है प्रभु, उसकी इच्छा के अनुसार हम चल सके प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करती खुदा, और तेरे वचन के अनुसार हम आशीषित हूँ खुदा। मैं तुझसे सी विनती करती प्रभु, आपका धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती, आमेन।